इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर 3 सफारतखाने जो उनके ऐसे हैं, 3 कौंसलेट जो हैं, वहाँ पर बाकायदा दोबारा से भारतीय विंग्स जो है, भारतीय इंटेलिजेंस विंग जो है, रा का विंग वहाँ मौजूद है। हमारे दिल में हिंदुस्तान बस जाता है, फिर भी वो हिंदू है, फिर भी वो बुरे हैं। मैं तो कहता हूं ऐसे मुसलमानों से जैसे तुम लोग हो, ये हिंदू लाख गुना बेहतर है भैया। रियल ह्यूमन जो है वो भारत है। भारत ने हमेशा दोस्ती दिखाई है। अब अगर तुम दुश्मनी भारत के साथ करोगे, भारत में घुस के निहत्थे लोगों को मारोगे, उनको बर्बाद करोगे, सिंदूर उजाड़ोगे, बहनों की बच्चों को जो है यतीम बनाओगे, तो कैसे भारत तुम्हारे फ्लोट में, तुम्हारे घर में आके तुम्हारी हेल्प कर सकता है? ना सिर्फ ये कि टेंट भेजे, बल्कि खाने पीने की चीजें और कई दूसरी ऐसी चीजें जो कि किसी भी इंसान को जिनकी जरूरत होती है, वो सामान जो है वो भारत की तरफ से भेजा गया है, जिसमें 1000 टेंट जो है वो भी बताए जा रहे हैं। इसको इंसानियत बोलते हैं। इंसानियत सीखो, सीखो इनसे इंसानियत। भारत के लोगों से इंसानियत सीखो। भारत के लोग आज अपने देश की आफत को छोड़कर अफगानिस्तान के लिए दुआएं कर। कि भारत के पास फंडिंग के लिए सिर्फ ऐसे मौजूद है कि भारत जो है, भारत, इसराइल और अफगानिस्तान, ये एक ऐसा गठजोड़ है जो हर सूरत में पाकिस्तान के खिलाफ है। भारत ने एक बार फिर सच्ची दोस्ती साबित कर दी है। भारत ने फिर साबित कर दिया कि दोस्ती वक्त की मोहताज नहीं है। भारत ने एक बार फिर मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान को मदद की है। अफगानिस्तान में आए भूकंप के बाद भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया और अपना वादा पूरा किया। पाकिस्तान के साथ भारत ने कई बार हेल्प की है। शौकत खानम हॉस्पिटल को ही ले ले, सबसे बड़ा हिस्सा शौकत खानम हॉस्पिटल में जो कैंसर का इलाज होता है, उसमें सबसे बड़ी फंडिंग जो है भारत के लोगों ने की थी। भूल गए हो तुम लोग? इंडिया, ठीक है ना? नहीं, इंडिया को छोड़ दें, हम ये बिट प्लेयर्स हैं। अच्छा। इनका फिलहाल इंडिया बिट प्लेयर है। बिट प्लेयर इसलिए क्योंकि वो तो माहौल के हिसाब से प्ले करेगा ना। अच्छा, जिस किस्म का माहौल होगा, अगर गंद होगा वहां पे, इंतशार होगा, तो उसको इस्तेमाल कर सकता है। वहां पे मैं इस बात का गवाह हूं, दुनिया इस बात की गवाह है कि भारत ने कभी किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया, लेकिन भारत के साथ दुनिया ने बहुत जुल्म किया है। तारीख उठा के अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तारीख में अफगानिस्तान का भी नाम आता है कि अफगानिस्तान के पुराने पुरकशों के कैसे बोलते हैं हिंदी में, कि उन्होंने भी अफगानिस्तान के साथ, भारत के साथ बड़ी लड़ाइयां जो है लड़ी है। लेकिन भारत ने हमेशा जो है इंसानियत दिखाई है। भारत ने हमेशा हेल्प की है। भारत ने हमेशा अपना निवाला बांटा है सारे देशों के साथ। विदेश मंत्री ने अपने अफगान समकक्ष आमिर खान मुत्ताकी को और आपूर्ति का भी आश्वासन दिया है। भारत ने साफ किया है कि अगर अफगानिस्तान को मदद की और जरूरत पड़ेगी तो भारत मदद जरूर भेजेगा। भारत की तरफ से जी एक तरह से जो मदद करने के लिए सामान जो है वो भेजा गया है अफगानिस्तान। कई लोगों के घर जो हैं वो भी तबाह हो गए हैं, कई लोगों की जानें गई हैं और बहुत ज्यादा वहां पर तबाही हुई है। आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिशियन बैठकर बोल रहे थे कि अफगानिस्तान में एर्थक्वेक आया है, तो भारत ने जो है मक्कारी, पता नहीं मक्कारी का मकसद क्या होता है, तो बोल रहे हैं कि मक्कारी दिखाते हुए उन्होंने जो है जल्द से जल्द जो है वो हेल्प की अफगानिस्तान की, और एड वगैरह सब कुछ रेडी करके पहले से रखा हुआ था। कैसे हो सकता है? एर्थक्वेक हुआ और उसके 2 घंटे बाद डॉक्टर जयशंकर ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहा है कि एर्थक्वेक के लोगों के लिए जो है वो हेल्प जा रही है। अरे पाकिस्तान के लोगों, भारत ने न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए बल्कि तुम्हारे पाकिस्तान के लिए कितनी बार हेल्प की है भारत ने। मसला यह है कि तुम लोग दुश्मनी में इतना गिर चुके हो कि तुम लोग इंसानियत को भूल गए हो। फ्लड आने से पहले भारत ने इन्फॉर्म भी किया था जो है पाकिस्तान को कि भैया फ्लड आ सकता है, आप अपनी तैयारियां करके रखें। लेकिन आपकी सरकार इतनी करप्ट है कि वो करप्शन में इतनी बिजी है कि उनको अपने लोगों की पड़ी ही नहीं है कि फ्लड आएगा और ये लोग बर्बाद होंगे। और पाकिस्तान की सरकार तो चाहते भी यही है कि पाकिस्तान में कुछ ऐसा बड़ा कांड हो जाए ताकि दुनिया से वो भीख मांग सके। भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर सबसे पहले मदद भेजने वाला देश बना। भारत ने राहत के लिए सबसे पहले कदम बढ़ाया है और अपनी सहायता सामग्री काबुल भेजी है। विदेश मंत्री जयशंकर ने फोटो शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा और इसे लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया और ये बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ मक्कारी दिखाते हुए एर्थक्वेक में इन लोगों ने हेल्प की है। क्या तुर्की की हेल्प नहीं की थी? सबसे ज्यादा हेल्प तुर्की में जो है भारत ने की थी। इनके डॉक्टर्स, कैंप्स, आर्मी, रेस्क्यू टीम सब जाकर वहां पर इतनी सर्दी में, बर्फबारी में जाकर वहां पर उन लोगों की हेल्प की थी। लेकिन आपने बाद में देखा कि हुआ क्या फिर दोनों देशों के बीच में। भारत ने हमेशा पूरी दुनिया का साइड लिया है।
हमेशा आप बांग्लादेश को ही ले लें, कितनी बार हेल्प की है बांग्लादेश की भारत ने। आज भी करोड़ों रुपए का कर्जा जो है बांग्लादेश पे चढ़ा हुआ है भारत का। इसके बावजूद कि बांग्लादेश के सारे लोग भारत को गालियां देते हैं, हिंदू हिंदू बोल के पुकारते हैं, आज जो पहन रहे हैं, जो खा रहे हैं, वो सब भारत का है। कितने करोड़ों का बिजली का बिल चढ़ा हुआ है बांग्लादेश के ऊपर जो आज तक नहीं दे सका। कितना बिजनेस जो है बांग्लादेश ने भारत से किया है, लेकिन आज वही बांग्लादेश के यंग जनरेशन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैठकर भारत के अगेंस्ट आर्टिकल लिखते हैं। क्यों? भारत ने मालदीव की कम हेल्प की थी, खड़े होकर पूरे मालदीव को सजा दिया, उसी मालदीव ने खड़े होकर भारत को धोखा दे दिया। बहुत सारे देशों की हेल्प की है भारत ने, हम गवाह हैं इस बात का और हम मरते दम तक भारत का साथ देंगे। भारत ने हमेशा पूरी दुनिया में इंसानियत फैलाई है। भारत ने हमेशा पूरी दुनिया में जहां जहां कोई भी तबाही हुई है, भारत सबसे पहले वहां पहुंचा है। क्यों? क्या भारत को क्या मजबूरी है भारत की कि वो इन देशों की हेल्प करता है? क्योंकि इंसानियत है इन लोगों में। हिंदू है तो क्या हुआ, इंसानियत बड़ी पड़ी है इन लोगों के अंदर। राहत सामग्री में कंबल, टेंट, स्वच्छता किट, जल भंडारण टैंक, जनरेटर, रसोई के बर्तन, पोर्टेबल वाटर प्यूरिफायर, स्लीपिंग बैग, दवाइयाँ, व्हील चेयर, हैंड सैनिटाइजर, जल शोधन गोलियां, ORS के घोल और चिकित्सा उपयोग सामग्री शामिल की गई है। दूसरी तरफ जो अफगान सिटीजन्स जिनको के पाकिस्तान से निकल जाने का हुक्म सुनाया गया, कई लोगों को निकाला भी गया, जिसके ऊपर अफगान सिटीजन्स और अफगान गवर्नमेंट काफी ज्यादा पाकिस्तान से नाराज थी और उनका कहना ये था कि जी आप लोग जो है इस तरीके से हमें ना निकालें। सालों साल से वो लोग यहाँ पर रहते हैं, अब अचानक से अगर उनको निकाला जाएगा तो वो उनके लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस चीज के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने यही कहा था कि जी यहाँ पर क्योंकि टेररिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गई है और हमारी अपनी कंट्री में भी अब टेररिज्म बहुत होने लगी है, तो इसलिए हम अफगान सिटीजन्स को यहाँ से निकल जाने के लिए ही कहेंगे। लेकिन अब इस प्रॉब्लम के बाद, इस अर्थक्वेक के बाद पाकिस्तान का फैसला क्या होगा, इसलिए कि अगर पाकिस्तान ने यही एलिगेशन लगानी है, पाकिस्तान ने यही बात करनी है कि हर अफगान सिटीजन को अगर आप यही कहेंगे। इस मुश्किल की घड़ी में भारत खड़े होकर अफगानिस्तान की हेल्प करता है एर्थक्वेक के 1 घंटे बाद। इसी को कहते हैं इंसानियत। इसी को कहते हैं कि उन्होंने आपको पहले ही बता दिया था, इन्फॉर्म किया था कि भाई फ्लड आने वाला है, आप अपनी तैयारियां पकड़ ले। अब भारत की सरकार हर एक सिविलियन को थोड़ी घर का दरवाजा खटखटा के बोल सकती है कि भाई आपके देश में फ्लड आने वाला है। उन्होंने सरकार ने किसी को बोला ही नहीं। सरकार ने टेलीविजन पे, टीवी चैनल पे बताया नहीं पाकिस्तानियों को। सरकार को इस बात से फुर्सत मिले कि वो भारत की दुश्मनियां, झूठा प्रोपेगेंडा, उल्टी सीधी बातें, भीख मांगना, इन चीजों से फुर्सत मिले तो वो अपने लोगों को बताए कि भारत ने हमको इन्फॉर्म किया कि फ्लड आने वाला है, भाई आप लोग निकलो यहां से। पाकिस्तान ने तो बताया ही नहीं और बाद में फिर मीडिया पे बोलते हैं भारत की वजह से हुआ है। आज अफगानिस्तान में एर्थक्वेक आया है, 1500 के लगभग लोगों की जान गई है, 3 से 4 हजार लोग जख्मी हैं। भारत ने सबसे पहले ब्रदरहुड दिखाते हुए कदम बढ़ाया, अफगानिस्तान की हेल्प की, ऐसी हालत में कि खुद भारत भी ऐसे मुश्किलों के सामना कर रहा है।